तो ये एनोटेशन में पढ़ लिए थे रिपॉजिटरी तक, रिपॉजिटरी पढ़ लिया था। हमको सर्विस का पता है, सर्विस एट द रेट सर्विस एनोटेशन कहाँ लगाते हैं, सर्विस लेयर पे जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। एट द रेट रिपॉजिटरी कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हम डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है हमको, इंडिकेट दैट द क्लास कैन बी यूज्ड बाय द आईओसी कंटेनर एज अ बीन, मतलब किसी क्लास के ऊपर अगर कॉन्फ़िगरेशन लगा दिया गया है तो वो क्लास जो है वो आईओसी कंटेनर द्वारा मैनेज की जाएगी उस क्लास का ऑब्जेक्ट। एट द रेट कंट्रोलर, कंट्रोलर एनोटेशन का काम होता है इज यूज टू मेक अ क्लास कंट्रोलर। अगर आपसे पूछे कंट्रोलर का काम क्या होता है, अगर या फिर यह कहें कि किसी क्लास को कंट्रोलर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो एट द रेट कंट्रोलर एनोटेशन। कंट्रोलर क्लास कैन हैंडल ऑल द रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर। अब काम क्या होता है कंट्रोलर क्लास का, कंट्रोलर क्लास का काम होता है जो भी रिक्वेस्ट हम ब्राउजर से भेज रहे हैं उसको हैंडल करना, ठीक है। और कंट्रोलर क्लास में जो भी मेथड लिखे जाते हैं इसलिए उन मेथडों को बोलते हैं हैंडलर, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो कोई ना कोई मेथड हैंडल कर रहा होगा, तो उन मेथडों को बोलते हैं हैंडलर। तो कंट्रोलर का काम होता है रिक्वेस्ट को हैंडल करना, ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन का काम करता है, इट इज यूज टू मैप वेब रिक्वेस्ट ऑन टू स्पेसिफिक हैंडलर क्लास और कंट्रोलर क्लास एंड और मतलब रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज होता है कि जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं उसको मैप करना, ठीक है। तो कंट्रोलर पर जो भी मेथड लिखा होता है तो कौन सा मेथड किस मेथड के लिए ये रिक्वेस्ट आ रही है वो पता चलता है हमको रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन से। रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन में हम रिक्वेस्ट पास करते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग ये सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी, दोबारा बताएंगे? ये जो रिक्वेस्ट मैपिंग है, ये रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन, इसका काम होता है रिक्वेस्ट को हैंडल करना, मतलब मैप करना कि कौन से मेथड पे कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, किस मेथड के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। रिक्वेस्ट मैपिंग किस मेथड के लिए आ रही है, जी। ठीक है। तो तो या तो जैसे मैंने बताया था रिक्वेस्ट मैपिंग लिखें, रिक्वेस्ट मैपिंग लिखेंगे, उसमें फिर हम पाथ लिखेंगे, उसका रिक्वेस्ट मेथड का नाम लिखेंगे कि कौन से मेथड से रिक्वेस्ट आ रही है, या फिर हम डायरेक्ट पोस्ट मैपिंग लिख देंगे या गेट मैपिंग लिख देंगे या पुट मैपिंग या डिलीट मैपिंग, तो बात वही है। तो रिक्वेस्ट मैपिंग में हम पाथ सेट करते हैं कि कौन से हैंडलर के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। तो जब हम पोस्टमैन से या ब्राउज़र से जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं वो किस एनोटेशन की हेल्प से मैप होती है, कौन से एनोटेशन हेल्प करता है मैप करने में कि कौन सा मेथड कॉल होगा, रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है। यस सर। सर इसको एक बार और समझा दीजिए, कॉन्फ़िगरेशन वाला थोड़ा नहीं समझ में आया। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है किसी भी क्लास के ऊपर अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है हमने तो वो जो है उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको मैनेज करेगा आईओसी कंटेनर। कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट दैट द क्लास कैन बी यूज्ड बाय द आईओसी कंटेनर एज अ बीन। किसी क्लास के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो वो कॉन्फ़िगरेशन से वो क्लास जो है उसको मैनेज करेगा आईओसी कंटेनर। कैसे मैनेज करेगा, एज अ बीन। बीन क्या होती है कि बीन एक ऐसी क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन, उसकी लाइफ साइकिल का सारा का मैनेजमेंट आईओसी कंटेनर करता है। तो जिस क्लास के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो क्लास मैनेज की जाएगी आईओसी कंटेनर द्वारा। मैनेज का मतलब हो गया उस क्लास का ऑब्जेक्ट आईओसी कंटेनर क्रिएट करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पास करना है उस क्लास का ऑब्जेक्ट तो वो भी आईओसी कंटेनर करेगा। उसके ऑब्जेक्ट को कब डिलीट करना है वो भी आईओसी कंटेनर करेगा। तो सारा का सारा उसकी देखभाल, उस क्लास की देखभाल आईओसी कंटेनर करेगा जिसके ऊपर एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। सर वो तो फिर ऑटो वायर्ड एनोटेशन का फिर मतलब क्या यूज है, वो अरे भी तो आया वो तो उसमें। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए होता है। अच्छा वो डिपेंड। ठीक सर। ओके। ठीक है। पाथ वेरिएबल एनोटेशन का काम होता है, एनोटेशन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम यूआरआई, ठीक है। पाथ वेरिएबल का काम क्या होता है, यूआरआई से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इसको हम यूआरआई बोलते हैं। जो यहाँ पे हम देते हैं ना इनको, इसको यूआरआई बोलेंगे, ठीक है। ये यूआरआई है यहाँ पे, यूनिफाइड रिसोर्स आइडेंटिफायर।
तो इसमें से जो भी हम वैल्यू देते हैं, जब हम गेट मैपिंग करते हैं तो स्लैश लगा के जो भी आईडी देते हैं तो वो आईडी आएगी इसमें, और इसमें से वैल्यू निकालने के लिए हम पाथ वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पाथ वेरिएबल है। इससे जो इसमें जो वैल्यू आएगी उसको निकालने के लिए हम पाथ वेरिएबल का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट बॉडी में जो वैल्यू आएगी, इस रिक्वेस्ट बॉडी में हम जेसन में बॉडी देते हैं। जेसन की जो बॉडी है, रिक्वेस्ट की बॉडी में से वैल्यू निकालनी है तो रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन। कंट्रोलर में जो जेसन में जो हम बॉडी देते हैं, जेसन में जो हम बॉडी देते हैं वो काय की हेल्प से यूज़ होती है, बाइंड होती है रिक्वेस्ट बॉडी से। तो जो भी वहाँ से बॉडी में जो भी वैल्यू आ रही है वो इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में कैसे किसकी हेल्प से बाइंड होती है, रिक्वेस्ट बॉडी से। या फिर हम यूँ कहें कि जो भी हम यूआई से वैल्यू दे रहे हैं बॉडी में, वो उसकी वैल्यू को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, किसकी हेल्प से गेट करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन की हेल्प से। ठीक है, और यूआरआई में जो वैल्यू आ रही है वो उसको वैल्यू कैसे गेट करेंगे, ठीक है, पाथ वेरिएबल का। तो यूआरआई में वैल्यू कैसे देते हैं, जैसे अगर गेट मैपिंग है तो गेट मैपिंग यहाँ पे आईडी पास कर रहा हूँ मैं 1, तो ये जो वैल्यू है यहाँ यहीं पे मैं पास कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू काय में जाएगी, यूआरआई में। यूआरआई मतलब यहाँ पे इस आईडी में यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं पाथ वेरिएबल का यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे दी है वैल्यू, इस वैल्यू को, और जब मैं पोस्ट मैपिंग लिखता हूँ तो जेसन में यहाँ पे जो वैल्यू देता हूँ, ये जो बॉडी है, जो बॉडी जा रही है, इस बॉडी से वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए रिक्वेस्ट बॉडी मेथड, रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन। ठीक है, हेलो। ऑटो वायर का यूज होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो एनोटेशन है वो 3 एनोटेशनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और कंपोनेंट स्कैन का। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। रिस्पॉन्स बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी क्या होता है कि जो भी हमको डेटा रिस्पॉन्स में मिला है उसको बाइंड करने के लिए। तो रिस्पॉन्स बॉडी इज अ स्प्रिंग एनोटेशन विच बाइंड अ मेथड रिटर्न वैल्यू टू द वेब रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, मान लो हमको डेटाबेस से जो वैल्यू मिली है उसको फिर हम ब्राउज़र पे भेजते हैं। जैसे ब्राउज़र से हमने रिक्वेस्ट हिट की, तो ब्राउज़र से जो रिक्वेस्ट जेसन के फॉर्म में हमने डाली थी उसको कंट्रोलर पे हमने काय की मदद से एक्सट्रैक्ट किया, रिक्वेस्ट बॉडी की मदद से। याद रखना, रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन की हेल्प से। और जो कंट्रोलर से अब जो हमने सर्विस लेयर पे डाउन लेयर से जो वैल्यू लेके आए हैं डेटाबेस से, उसको हम काय में भेज रहे हैं, ब्राउज़र पे। तो उसके लिए किस एनोटेशन का यूज़ होगा, रिस्पॉन्स बॉडी का, कि बॉडी में हम जो भी रिस्पॉन्स भेज रहे हैं उसको जेसन के फॉर्म में। अंतर आया समझ में दोनों में, रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी में? हेलो। वो क्या? नेटवर्क में शायद आवाज ही हेलो, बोलो। मतलब रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन सर उसमें डाउ लेयर और सर्विस लेयर पे काम करता है कि तीनों पे काम करता है, कंट्रोलर पे? सिर्फ कंट्रोलर पे करता है। देखो, यूआई से रिक्वेस्ट भेजते हो कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर से रिक्वेस्ट जाती है यूआई के पास। कंट्रोलर किससे इंटरेक्ट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है यूआई को। ब्राउजर तो कंट्रोलर पे को हिट करता है और कंट्रोलर रिस्पॉन्स देता है इसको, ब्राउजर को। जैसे आप पापा से पैसे मांगते हो, पापा आपको पैसे देते हैं। आप पापा से मांगते हो, पापा आपको देते हैं, बट पापा किससे लेके आ रहे हैं, कहाँ से कमा के ला रहे हैं, उसके बारे में आपको नहीं पता। तो ऐसे ही है,
जो ब्राउज़र है वो जेसन के फॉर्म में रिक्वेस्ट देता है, तो वो रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन का यूज़ करके लेता है कंट्रोलर, और जब डेटाबेस से वैल्यू कुछ आती है और उसको ब्राउज़र पे भेजना है तो वो रिस्पॉन्स बॉडी में देता है। वो सर्विस लेयर पे इंटरेक्ट कर रहा है, डाउ लेयर पे, उससे ब्राउज़र को कोई मतलब नहीं है। तो जो भी एनोटेशन लगाते हैं हम कहाँ लगाएंगे? कंट्रोलर पे। ओके, मतलब रिक्वेस्ट बॉडी ले जाने का काम करती है और रिस्पॉन्स बॉडी लाने का काम हाँ, करती है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है ना, रिस्पॉन्स, जो हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिक्वेस्ट जो हम भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो तुमने पूछा था रेस्ट कंट्रोलर का काम क्या होता है? कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। जैसे हम लोग अगर हम रिस्पॉन्स बॉडी नहीं लिखते हैं तो हमको रेस्ट कंट्रोलर इक्वल टू एट द रेट कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी, इन दोनों कॉम्बिनेशनों का कॉम्बिनेशन होता है रेस्ट कंट्रोलर। बट डिफरेंस मतलब पूछा था इसमें कि डिफरेंस क्या देखो, है? जैसे हमने रेस्ट कंट्रोलर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम रेस्ट कंट्रोलर ना लिख के अकेला कंट्रोलर लिखेंगे तो हमको अपने मेथड के ऊपर रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन लिखना पड़ेगा। रिस्पॉन्स जो भेज रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन होता है, लेकिन अगर हम रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन यूज़ नहीं करना चाह रहे तो हम रेस्ट कंट्रोलर यूज़ कर लेते हैं। तो कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में इतना ही डिफरेंस होता है, कंट्रोलर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके संग हमको रिस्पॉन्स बॉडी भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम रेस्ट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो हमको कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी दोनों कॉम्बिनेशन होता है। अकेला हम रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? यस। रेस्ट कंट्रोलर बराबर कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी, इन दोनों का एनोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है रेस्ट कंट्रोलर। जैसे स्प्रिंग बूट एनोटेशन कॉम्बिनेशन होता है कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और कंपोनेंट स्कैन का, ऐसे ही रेस्ट कंट्रोलर कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोलर का और रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन का। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है तो आपको यही बताना है, रेस्ट कंट्रोलर इक्वल टू एट द रेट कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, रिस्पॉन्स बॉडी के बारे में पूछता है तो बता सकते हो रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन यूज विच इज बाइंड टू मेथड रिटर्न वैल्यू टू द वेब रिस्पॉन्स बॉडी। तो आपसे अगर एनोटेशन पूछता है आपने कौन कौन से एनोटेशन का यूज किया है, इसलिए मैंने बताया, तो आप बता सकते हो कि एट द रेट सर्विस, एट द रेट रिपोजिटरी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग पाथ वेरिएबल, ठीक है, ऑटो वायर्ड, इनेबल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रिस्पॉन्स बॉडी, ये एनोटेशन आपने यूज किए हैं, ये आप उनको बता सकते हो। ठीक है, ओके। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी पूछ ले जाते हैं, व्हाट इज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल। ठीक है, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल इज यूज टू राइट द एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉपर्टी इनटू दैट फाइल। एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल में हम क्या देते हैं? एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी देते हैं, जिसमें हमारे डेटाबेस की प्रॉपर्टी हो गई, हाइबरनेट की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में क्या देते हैं? हम एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी देते हैं। दिस फाइल कंटेन द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन विच इज रिक्वायर्ड टू रन एप्लीकेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, लाइक हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी की कॉन्फ़िगरेशन होती है, सर्वर पोर्ट अगर हम चेंज करना उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो एप्लीकेशन की कई सारी कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में लिखते हैं। वी कैन राइट हाइबरनेट प्रॉपर्टी, डेटाबेस प्रॉपर्टी एंड मैनी प्रॉपर्टी इन दिस फाइल। तो समझ में आई एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल का यूज? इसमें हम एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। यस सर। अच्छा, अब फिर उसने कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी कहाँ होती है, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी रिसोर्स फोल्डर के अंदर होती है। ठीक है, एसआरसी ठीक है, मेन बॉडी। एसआरसी मैन के रिसोर्स फोल्डर के अंदर। हाउ टू चेंज सर्वर पोर्ट इन स्प्रिंग बूट में सर्वर चेंज कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं सर्वर का पोर्ट? सर्वर पोर्ट पर सर्वर सर्वर डॉट पोर्ट,
प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है। अच्छा। हाउ टू एंटर प्रेजेंट हाउ टू एंट्री प्रेजेंट इन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में किस तरीके से जो वैल्यू देते हैं, किस तरीके से देते हैं, तो हम कहेंगे की और वैल्यू के पेयर में। की और वैल्यू पेयर ही तो होता है जो प्रॉपर्टी फाइल होती है उसमें। ये की है हमारी, ये की है और ये वैल्यू है। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल में जो वैल्यू होती है वो की और वैल्यू पेयर में होती है, ठीक है। ओके। हाउ टू चेंज जावा वर्जन स्प्रिंग बूट में जावा वर्जन कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर कहाँ पे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है प्रॉपर्टीज टैग के अंदर जावा डॉट वर्जन टैग में, ठीक है। फॉर्म डॉट एक्सएमएल। हाँ, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में एक प्रॉपर्टीज टैग होता है, उसमें जावा डॉट वर्जन, अगर यहाँ पे हम चेंज करना है तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलो बाकी चीज